नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक में दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं। राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों और आम जन से सुझाव प्राप्त किए जाएं और जल्द से जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाएं। खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। खेल विकास निधि बनाई जाए। बच्चे कम उम्र से ही खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित हों और इसके लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाए। सरकार ने आज कई वर्षों के पश्चात पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग में जो सरकार ने तय किया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय पूरे उत्तराखंड के 90 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सभी मानकों को पूरा करते हुए किया जाएगा, उसकी सैद्धांतिक सहमति आज बन गई है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संसदीय क्षेत्र हर की पौड़ी पर निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि हरिद्वार में इस वक्त कुंभ को लेकर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें हर की पौड़ी का सौंदर्यीकरण शामिल है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री निशंक ने कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देशित किया कि कार्यों की गुणवत्ता सही रहे और जितने भी कार्य हैं उसको जल्द ही पूरा किया जाए, जिससे हर की पौड़ी भव्य और सुंदर दिखे। उत्तराखंड के नगर निगम ऋषिकेश के मनोनीत पार्षद गणों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की और इस दौरान पार्षदों ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि जिन उम्मीदों के साथ उनको मनोनीत पार्षद बनाया गया उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि जनता की समस्याओं का समाधान अब नगर निगम स्तर से पार्षद तेजी के साथ करेंगे। तो वहीं इस दौरान कोरोना को मात देने के बाद वापस लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कैंप कार्यालय पहुंचे। के रूप में आज वो मेरे को आभार व्यक्त करने आए थे, मैंने उनको बधाई दी है। सभी 8 पार्षदों को मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं इनसे कि अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनके जनता की समस्याओं के लिए ये नगर निगम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पार्टी के निष्ठा जिस प्रकार से इनके अंदर है, उस पार्टी की निष्ठा को देखते हुए नगर निगम में और पार्टी मजबूत हो, इसके लिए काम करेंगे। मैं इनको बहुत बधाई। वहीं मसूरी शहर के शिफनकोट से बेघर हुए परिवारों ने शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले नगर पालिका और प्रशासन की तरफ से शिफनकोट में अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे 84 परिवारों को हटाया गया था, जिसके बाद कुछ पात्र लोगों को शहर के IDH बिल्डिंग में आवास दिए गए। तो वहीं शिफनकोट से बेघर लोगों की मांग है कि उन्हें जल्द ही आवास दिए जाएं। तो वहीं इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल और राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष, मसूरी विधायक एवं प्रशासन बेघर हुए लोगों को आवास देने की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन पत्र दिया और बेघर परिवारों को जल्द ही आवास देने की बात कही, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। देखिए, 24 अगस्त से लेकर आज तक राज्य सरकार हो या नगर पालिका प्रशासन हो, उनके द्वारा शिफनकोट के 84 परिवारों को जो बेघर हुए थे उनको स्थायी निवास की अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा बार बार हर समय आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, रिक्शा चलाने वाले, हमारे दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोग, ये लोग हवा घर में, पार्किंग में रह रहे हैं। हमें इसी मांग को लेकर हमने आज यहाँ धरना शुरू करा है और ये अनिश्चितकालीन का धरना है और हमें उम्मीद है सरकार व नगर पालिका जल्दी को रास्ता निकालेगी। दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है
जो ये मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, कुल्ली हैं, इनके 80 साल पुराना घर था जो अंग्रेज़ों के टाइम से था, वो वर्तमान सरकार और नगर पालिका के माध्यम से उसको तोड़ दिया गया और आज ये बेघर हैं। तो इसको लेकर के 1.25 महीने से आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर आज एक बेमियादी धरना शुरू हुआ है। पर यह है कि यहाँ पर अभी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी आए थे और उन्होंने एक लिख कर के एक आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो मांग है उसको बहुत ही संवेदनशील से देख रहे हैं और हमने आज ही बोर्ड का एजेंडा निकाल दिया है और 10 दिन के भीतर हम जो हैं आपको ज़मीन चयनित करके दे रहे हैं। तो एक बहुत सकारात्मक मैं इस कदम को मानूंगा। अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि निसंदेह ऐसी ही बात आगे। उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से डीएम के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया गया और इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, हाथरस घटना को लेकर महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्ष किरण रावत ने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूपी में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाथरस के जिलाधिकारी से लेकर अन्य अधिकारी सरकार के इशारे पर बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद सरकार के इशारे पर दबाने और पीड़ित परिवार को धमकाने की शिकायत आ रही है, लेकिन सरकार दबंग बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। शासन के माध्यम से हमने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को हाथरस में जो घटना हुई है उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। हाथरस उत्तर प्रदेश में दलित बालिका, इसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके विषय में ये ज्ञापन था जिसमें हम ये कह रहे थे कि जिलाधिकारी हाथरस एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मामले की उचित जांच नहीं की गई। उन्होंने पीड़ित परिवार को दबाने का एवं धमकाने जैसे वाक्यांश भी सामने आए हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी ओर बेटियां जो है अभी समाज में बिल्कुल भी सुरक्षित। टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे डोबरा चाठी सस्पेंशन ब्रिज की फाइनल लोड टेस्टिंग के लिए सोमवार को पुल के ऊपर 14.5 टन के 14 लोडेड ट्रक खड़े किए गए और इस दौरान प्रतापनगर से विधायक विजय पवार और जिला अध्यक्ष बीजेपी विनोद रतूड़ी ने निर्माण कार्यों की जानकारी ली। डोबरा चांठी पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया बीते 22 सितंबर से चल रही है। रविवार को दक्षिण कोरियाई इंजीनियर जैकी किम और उनकी टीम ने पुल की लोड टेस्टिंग की और इस दौरान पुल के दोनों टावर पर पड़ रहे दबाव को परखा और इस दौरान बताया गया कि पुल के दोनों टावर पर 5 सेंटीमीटर का झुकाव आया है। पुल के झुकाव की सीमा 10 सेंटीमीटर तक निर्धारित की गई है। अब लोड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसके बाद अप्रोच रोड का कुछ काम बचा है, उसके पूरा होते ही पुल के ऊपर से वाहनों का संचालन शुरू किया जाएगा। माननीय मैं निवेदन कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि इसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी करें और हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कर कमलों से यह उद्घाटन हो। अपने प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने एक मुश्त पैसा जमा इस हमारे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हराली के तलवाड़ी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 4 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉन्फ्रेंस हॉल, ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का शिलान्यास किया। धन सिंह रावत के साथ हराली विधायक मुन्नी देवी शाह और बीजेपी के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट समेत कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान महाविद्यालय में ई पुस्तकालय के साथ ही सहकारी बैंकों की मदद से एटीएम लगाने 17 से 20 नवंबर तक प्रदेश के 105 महाविद्यालयों में छात्रों के लिए निःशुल्क 4G नेटवर्क, निगम की अधूरी बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने और प्रत्येक महाविद्यालय में 4 रोजगार पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने राजकीय महाविद्यालय में शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्राचार्य को सौंपते हुए कहा कि अगले 6 माह तक अगर किसी महाविद्यालय में ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो प्राचार्यों का निलंबन किया जाएगा।
हाथरस गैंगरेप मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां हर कोई हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मौन धरना दिया और इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के राज में आए दिन बलात्कार, हत्याएं और दहेज जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। हर घर की बेटियां अपने आप को अब सुरक्षित नहीं देख पा रही। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र का कहना है कि आज देश में कानून का डर किसी को नहीं रहा, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। केंद्र सरकार देश को न्याय देने के बजाय बचाने में लगी है। तो उधर ब्लॉक अध्यक्ष बंटी जगवाण ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता को झूठे और चुपड़ी बातों से गुमराह करके वोट लेने वालों का असली चेहरा अब आम जनता समझने लगी है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त हाथरस कांड सुर्खियों में है और देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं मामले में कांग्रेस ने गांधी पार्क पर धरना दिया और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 1 घंटे तक गांधी पार्क पर सत्याग्रह किया और बिना बोले सरकार का विरोध किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपी में पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे सांसदों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया समाजसेवी सब सरकार के निशाने पर है। प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने चुनाव के वक्त तो वादा किया था कि राम राज्य की स्थापना की जाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार खुद सवालों के घेरे में है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने चुनाव के समय वादा किया था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, बेटी को बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश में तो भगवान राम के मंदिर की आधारशिला भी रखी गई है, लेकिन वो राम राज्य कहाँ है? आज जो है देश के लोग उसको ढूंढने का काम।
तो नारे दे करके वोट हासिल करना ये फितरत जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकारें कृत कर रही है, निश्चित रूप से देश की जनता उसको बड़ी नज़दीक से देख रही है और वक्त आने पर जो है सरकारों को सबक सिखाने का भी। उधर अनलॉक 5 में छूट मिलते ही केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इस बार यात्रा पर भारी असर देखने को मिला। जैसे जैसे यात्रा शुरू हो गई वैसे वैसे भगवान केदार बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अन्य दिनों की अपेक्षा बाबा केदार के दर्शन के लिए इस सीजन में सबसे ज्यादा 2648 दर्शनार्थी पहुंचे और इसी के साथ स्थानीय दुकानदारों, घोड़े खच्चर वालों में भी खुशी दिखने लगी है, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी बढ़ेगी। मेरा नाम शंकर रावत है, मैं यहाँ पे स्थानीय हूँ और मुझे इस बार यात्रा में ये लग रहा है कि सभी लोगों को, सभी तबके के लोग जो हैं उनका अच्छा बेनिफिट होगा इस बार। और दो चार दिन पहले से अभी तक यहाँ सोनप्रयाग में अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले हैं या गाड़ी वाले हैं या कोई भी स्थानीय यहाँ पे दुकानदार हैं, तो उनको अच्छा बेनिफिट हो रहा है विगत 2-3 दिनों से। और मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का। देश भर में कृषि कानून का विरोध हो रहा है, तो वहीं किसानों के समर्थन में विपक्ष और अन्य पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कदरपुर के दिनेशपुर क्षेत्र में पूर्व सांसद बलराज पासी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहे हैं और किसान बिल को किसानों के हित में जागरूक कर रहे हैं। और इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि किसान अपना अनाज अपनी मंडी में बेचा करता था, आज किसान पूरा देश में बेचेगा। ऑनलाइन के माध्यम से इतना जागरूकता जो है वो आ चुकी है। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं मजदूरों और किसानों के हित में ले रहे हैं। लेकिन आज किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी तक किसान केवल अपनी मंडी में अनाज बेचता था अपना, आज किसान पूरे देश में बेचेगा। कोई भी फसल है, कोई किसी ने सब्जी लगाई, किसी ने टमाटर लगाया, अदरक लगाया, लहसुन लगाया, अगर अपने क्षेत्र में उसको अच्छा रेट नहीं मिल रहा वो देश के किसी कोने में बेच सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। आज जागरूकता आ गई, नेटवर्क गांव तक पहुंच गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं वो मजदूरों के हित में ले रहे हैं, किसानों के हित में ले रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी बेसी रहेगी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं, आओ भाई बैठकर बात करो, लेकिन सकारात्मक बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं आखिर लोगों को पता तो चले। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। हम खुद उधर विकासनगर क्षेत्र में सरकारी बैंकों द्वारा गरीबों को लोन देने में आनाकानी करने के संबंध में आज यूकेडी जिला अध्यक्ष दिगंबर भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बैंकों द्वारा गरीब लोगों को लोन नहीं दिए जाने के संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्र के सभी बैंकों पर कार्रवाई करने की मांग इस दौरान की गई। दिगंबर भंडारी ने विकासनगर के सभी बैंक अधिकारियों पर आरोप लगाया कि बैंक गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें उसने भतीजी के ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक भतीजी का पति देर रात मृतक से मिलने के लिए आया था और सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से खुला मिला, जिससे अनहोनी की आशंका हुई। बेटी साथ दहेज का उत्पीड़न कर रहे थे ये लोग। अमन शर्मा, विनोद शर्मा और नीलम शर्मा उसका मनोज मामा। वहीं चमोली जिले के प्रभारी मंत्री और त्रिवेंद्र कैबिनेट में राज्य मंत्री धन सिंह रावत अपने भ्रमण कार्यक्रम के तहत तलवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने होम स्टे योजना के अंतर्गत तलवाड़ी में बने होम स्टे का उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ
थराली विधायक मुन्नी देवी शाह मौजूद रहीं। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना पर लगातार काम कर रही है और इसके तहत कई बेरोजगार युवक अब होम स्टे योजना से जुड़कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे राज्य का कि आज एक तो हम किसानों को 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए बिना ब्याज के दे रहे हैं। और ये मुर्गी पालन से लेके होम स्टे से लेके जो भी योजनाएं जो करना चाहते हैं, आज 5000 से ज़्यादा होम स्टे हमारे राज्य में बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये पलायन को रोकने के लिए और जो प्रवासी लोग हमारे आ रखे हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनव प्रयोग है। और मैं कह सकता हूं कि आज हर घर में 1 रुपये में हम पानी दे रहे हैं और ये योजना जो है हमको 2022 तक प्रत्येक उत्तराखंड के हर गांव तक पानी देना है। बहुत बड़ा सहयोग है और ख़ास तौर से जो हमारे मैनेजर हैं तो उनसे काफ़ी मदद मिली है और हर एंगल पे उन्होंने मतलब मदद की है हमारी। लोन की बात करें तो कितना लोन आपने यहाँ पे आपके जो रिक्वायरमेंट थी कितनी थी और कितना सहयोग? रिक्वायरमेंट 30 की थी और 20 के लिए मैंने अप्लाई किया था। किस तरह से मानते हैं सरकार की जो योजना जो आपको सहयोग मिलता है, कितना सफल इस योजना को मानते हैं? ये काफ़ी सफल है क्योंकि अभी हम अगर देखें तो हमको भी पलायन करना पड़ता, बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता, लेकिन अब जब हमारे पास ये सुविधा मिल। उधर पौड़ी के जिला अस्पताल में संचालित महिला चिकित्सालय में मूल रूप से सेवाएं दे रही लैब तकनीशियन रेखा जोशी को अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोविड सैंपलिंग ड्यूटी करवाई जा रही है। रेखा के 1 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। भारत सरकार के कोविड गाइडलाइन के मुताबिक दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के लिए रेखा और उसके परिवार को जानलेवा खतरे में झोंक रहा है। पिछले दिनों रेखा अपने बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अपने दुधमुहा बच्चे और 5 साल के बच्चे को देहरादून अपनी मां के पास छोड़ आई, जिससे एक बच्चा अपनी मां के दूध से वंचित है। तो वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर रमेश राणा से एएनबी न्यूज ने इस मामले पर सवाल उठाया तो उन्होंने बताया कि स्थायी कर्मचारियों को लंबे अवकाश के कारण संविदा कर्मचारियों को कोविड ड्यूटी में लगाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की महिला मोर्चा के जनपद अध्यक्ष पूनम सिंह टमटा ने अस्पताल प्रशासन के इस असंवेदनशील व्यवहार पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।